गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें हमने बात की थी कि कैंसर के बचाव में नया क्या, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है उसी की लाइन में है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज इट इज ऑल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। नाउ आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में एक कंफ्यूजन रहता है कि इनके चलते कैंसर होता है या इनके चलते कैंसर नहीं होता है। आज हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली। नाउ सबसे पहले देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हम लेफ्ट एंड राइट यूज करते हैं हम अपनी चीजों को मीठा करने के लिए। जहां तक सैकरीन का सवाल है जो पहले यूज होती थी, एक स्टडी ने ऐसा कहा कि सैकरीन से रेट्स में देखा गया कि उनमें कैंसर होता है, बट द सेम वाज नॉट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है इसके चलते कोई प्रूफ नहीं है कि इससे कैंसर होता है। जो दूसरा एक मटेरियल है जो एस्पार्टम के नाम से यूज होता है, साइंस ऐसा कहती है कि कोई ऐसा लिंक नहीं है कि एस्पार्टम के चलते वास्तव में कैंसर होता है। तो जहां तक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सवाल है, आज की तारीख में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इनके चलते कैंसर की जो रिस्क है वो बढ़ती है। नेक्स्ट इज बेसिकली द एक्सरेज। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कोई भी अमाउंट रेडिएशन की ऐसी हो जो कैंसर नहीं करती है। जो भी अमाउंट है रेडिएशन की वो आपको कैंसर का रिस्क हमेशा बढ़ा के चलती है। ज्यादा डोज मिलेगी तो ज्यादा रिस्क बढ़ेगी। इवन जो डेंटल एक्सरेज होते हैं जिनमें के रेडिएशन बहुत कम होता है वो भी आपको कैंसर की रिस्क लेके चलते हैं। तो जहां तक रेडिएशन का सवाल है, रेडिएशन हमेशा कैंसर को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड इट इज ऑलवेज अ रिस्की फैक्टर फॉर कैंसर। नाउ बार बार ये बात होती है क्या सेल फोन्स के चलते कैंसर होता है। नाउ सेल फोन में एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि इट गिव्स यू ऑलमोस्ट दैट सेम टाइप ऑफ एनर्जी जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में निकलती है। एंड साइंटिफिक स्टडी कहती है कि अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि जो सेल फोन है उसके चलते कैंसर जैसी बीमारी होने का इंसिडेंस बढ़ता है। द नेक्स्ट इज द मीट। जो मीट है चाहे वो प्रोसेस्ड हो चाहे वो रेड मीट हो, साइंस ऐसा मानती है कि इसके चलते कोलन कैंसर के होने का जो इंसिडेंस है वो हमेशा ज्यादा होता है। जो प्रोसेस्ड मीट्स होते हैं उनमें वास्तव में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। इन जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें से एक प्रिजर्वेटिव होता है जिसे कहते हैं नाइट्राइट। जो नाइट्राइट है वास्तव में कैंसर के इंसिडेंस को ऊपर की तरफ ले जाता है। नाउ जब भी हम मीट को कुक करते हैं तो इसके हाई टेम्परेचर पर इसको कुक किया जाता है या स्मोकिंग करके कुक किया जाता है। तो जो हाई टेम्परेचर पर जब इसे कुक किया जाता है तो एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसे कहते हैं PAH। एंड ऐसा माना जाता है कि इज ए वेरी रिस्की फैक्टर as far as the cancer generation is concerned। तो जो रेड मीट है चाहे वो प्रोसेस्ड हो चाहे वो रॉ हो, जैसा भी है वास्तव में इससे कैंसर का जो इंसिडेंस है पर्टिकुलरली कैंसर कोलन उसका इंसिडेंस बढ़ता है। नाउ जो बोतल जिसमें हम पानी पीते हैं अगर इसमें क्लियर प्लास्टिक है, ये क्लियर प्लास्टिक से बनी हुई बोतल है, तो वास्तव में जो मटेरियल इसमें होता है दैट इज नोन एज बिस्फेनॉल A और BPA। नाउ साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा कहा, FDA ने ऐसा कहा कि क्या ये कैंसर करता है, तो FDA ने कहा कि नो इट इज नॉट इंप्लीकेटेड इन कैंसर। लेकिन जहां भी आपको मौका मिलता है वास्तव में आपको ग्लास या स्टील यूज करना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर। बट जहां तक क्लियर प्लास्टिक का सवाल है जो BPA से बनी हुई है, FDA के अनुसार इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि यह कैंसर करता है। नाउ लुक एट दिस सेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। There is a virus which is known as human papilloma virus, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सबसे कॉमन डिजीज है। ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वास्तव में सर्वाइकल कैंसर एंड दूसरे कैंसर्स करता है। जब भी इस तरह की एसटीडी होती है तो माना तो जाता है कि सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन ये कैंसर का इंसिडेंस हमेशा बढ़ाती है। तो साइंस ये रिकमेंड करती है कि फॉर फीमेल्स आपको जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जहां भी पॉसिबिलिटी है आपको कंडोम्स यूज करने चाहिए। एंड द थर्ड रिकमेंडेशन है कि अगर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको वन सेक्स पार्टनर पर स्टिक करना चाहिए सो दैट इंसिडेंस ऑफ कैंसर वास्तव में बहुत रिड्यूस होता चला जाए। नाउ लुक एट द डेंटल फिलिंग। जो डेंटल फिलिंग है पहले ऐसा माना जाता है कि जो डेंटल फिलिंग्स है ये वास्तव में कैंसर जो गम्स हैं इनको इंक्रीज करती हैं। बट
जो करंट इस समय जितनी भी डेंटल फिलिंग्स यूज होती हैं, दे आर कंसीडर टू बी एब्सोल्युटली सेफ। ये बात सही है कि इनमें मरकरी होता है, बट कोई भी ऐसी लिंक नहीं पाई गई कि डेंटल फिलिंग के चलते कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। नाउ लुक एट कॉफी। जहां तक कॉफी का सवाल है, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 कप्स अ डे, साइंस ऐसा मानती है कि इससे रिस्क ऑफ जो कैंसर है वो डेफिनेटली कम होता है। कुछ कैंसर्स हैं, पर्टिकुलरली कैंसर लिवर, कैंसर प्रोस्टेट, कैंसर यूट्रस, कैंसर्स ऑफ द ओरल कैविटी एंड थ्रोट, इनका जो इंसिडेंस है वास्तव में कम हो जाता है। नाउ लुक एट द एंटी डिओडोरेंट, एंटी पर्सपिरेंट्स एंड द डिओडोरेंट्स। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर आप एंटी पर्सपिरेंट एंड डिओडोरेंट यूज करते हैं, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स, तो इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वास्तव में बढ़ता है। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने क्लियर किया कि ऐसा कोई क्लिनिकल डाटा नहीं है जो ये कहे कि डिओडोरेंट या एंटी पर्सपिरेंट से वास्तव में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। आप जानते हैं कि जो डिओडोरेंट है आपकी जो यहां पे पसीने में आने वाली स्मेल है उसे खत्म करते हैं। जो एंटी पर्सपिरेंट्स होते हैं वास्तव में पसीने की अमाउंट को कम करते हैं। एक्चुअली ये एक केमिकल यूज करते हैं जिसका जो इफेक्ट है थोड़ा थोड़ा ईस्ट्रोजन से मिलता है, इसलिए इट वाज थॉट दैट ईस्ट्रोजन बेसिकली कैंसर में इंप्लीकेटेड था। तो ऐसा माना गया कि शायद ये कैंसर में इंपॉर्टेंट होगा, बट स्टडीज ने कहा कि अभी तक जो डिओडोरेंट है या एंटी पर्सपिरेंट है, इनसे कैंसर का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं माना गया। नाउ नेक्स्ट द फ्लोराइड। ये हमें मिलता है पानी में, बहुत सारे खाने में, हमें जो है टूथपेस्ट में मिलता है, एंड माउथ के जितने भी हम रिंस यूज करते हैं सभी में फ्लोराइड होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई जो ना साइंटिफिक लिंक नहीं है कि फ्लोराइड के चलते आपको कैंसर जैसी चीज होने की संभावना बढ़ती है। लेकिन साइंस ऐसे रिकमेंड करती है कि अगर कोई ऐसी चीज है कि आपकी पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो आपको उसको रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस कैसे करेंगे? सबसे जो कम मात्रा होती है फ्लोराइड की वास्तव में स्प्रिंग बॉटल वाटर में होती है। जो स्प्रिंग वाटर है इज सपोज टू बी द सेफेस्ट बेट अगर आप फ्लोराइड को कम करना चाहते हैं तो। नाउ लुक एट द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, वार्निशेस होते हैं, वैक्सेस होते हैं जो हम अपने घर में यूज करते हैं, इनमें एक तरह की गैस होती है जिसे कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और VOC। ये जो गैसेस होती हैं ये वास्तव में कैंसर से लिंक की गई हैं ह्यूमन बींग्स में भी, इन एनिमल्स में भी। इन ऐसा माना गया कि अगर VOC ज्यादा है तो कैंसर का जो इंसिडेंस है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको हमेशा हाउस होल्ड में उन प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत है जिनमें लेवल इस तरह का हो दैट दिस प्रोडक्ट हैज लो VOC, दैट मींस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कम है, तो वो प्रोडक्ट हमेशा आपके लिए बेहतर होंगे बिकॉज VOC हैज बीन लिंक्ड विद द कैंसर। नाउ व्हाट अबाउट द पावर लाइंस? ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि एनीथिंग विच मेक्स सेंस और यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, एनीथिंग विच मेक्स सेंस और यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें एक लो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन है वो तो होगा ही होगा। बट देयर इज नो प्रूफ दैट ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है वास्तव में कैंसर करता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो एरिया है जिसमें लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, दिस इज एरिया ऑफ वेरी लो कंसर्न। लेकिन आपको अगर लगता है कि रेडिएशन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, देन देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द नेम ऑफ गैस मीटर। गैस मीटर, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास के एरिया में कितना रेडिएशन है, एंड उस रेडिएशन को अवॉइड करने के लिए आप सभी एफर्ट कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पॉल्यूशन। आज की तारीख में आप जानते हैं कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो पॉल्यूशन से अछूता है। ऐसा कोई शहर नहीं है जो पॉल्यूशन से अछूता है। जितना बड़ा शहर उतना ज्यादा पॉल्यूशन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बेस्ट ऑफ द कंट्रीज, द पॉल्यूशन इज अ वेरी डोमिनेंट प्रॉब्लम। जो साइंस है वो मानती है कि एयर पॉल्यूशन के चलते पूरी दुनिया में पर ईयर 220,000 लंग कैंसर्स के चलते डेथ्स होती हैं वर्ल्ड वाइड। इन इसमें सबसे ज्यादा डेथ्स कहीं होती हैं तो दैट इज एशिया। इन एशिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है दैट इज बेसिकली इंडिया। तो अगर हम इंडिया को देखें तो लंग कैंसर की सबसे ज्यादा डेथ्स जो होती हैं उनमें एयर जो पोल्यूशन है इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एयर पोल्यूशन हैज आल्सो बीन लिंक्ड विद द ब्लड कैंसर, आई मीन ब्लैडर कैंसर। तो एयर पोल्यूशन इज वन
विच इज ऑल्सो लिंक्ड विद द कैंसर, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हमें ये सा मिथ था कि इन चीजों के चलते कैंसर होगा, इन चीजों के चलते कैंसर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये चीज समझने में अगर ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसे जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जो जानकारी है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।